हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इरिडीमेबल डिबेंचर्स का एक क्वेश्चन कराया था। फिर सोचा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिडीमेबल करा दूं, लेकिन इरिडीमेबल डिबेंचर्स का एक अच्छा क्वेश्चन और मिला, तो सोचा एक रिडीमेबल डिबेंचर के क्वेश्चन के साथ एक इरिडीमेबल डिबेंचर का क्वेश्चन और करा दूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो बच्चों, आज हम दो क्वेश्चन कवर करेंगे, एक इरिडीमेबल डिबेंचर्स का और दूसरा रिडीमेबल डिबेंचर्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन दोनों ही क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। देखिए, इरिडीमेबल डिबेंचर्स का क्वेश्चन क्या होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ भाई। डिबेंचर्स उन्हें इश्यू किए जाते हैं जो पैसा लगाते हैं कंपनी में और बदले में उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? बदले में इंटरेस्ट मिलता है जो पैसा लगाते हैं। होता यह है, वो पैसा या तो कंपनी अगर इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, यानी वो ऐसे डिबेंचर्स इशू किए हैं जो इरिडीमेबल हैं, इसका मतलब ये है उसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कितने टाइम बाद कंपनी उसको पैसे वापस करेगी, किसके? डिबेंचर होल्डर्स के। तो वो कहलाते हैं हमारे इरिडीमेबल डिबेंचर्स। बात चल रही है रिडीमेबल डिबेंचर। अब इसके बाद मैं कराऊंगा आपको रिडीमेबल। और रिडीमेबल में क्या होता है, एक टाइम पीरियड दे रखा होता है जिसमें डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस किए जाते हैं और डिबेंचर उनसे वापस लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे कहलाते हैं रिडीमेबल, जिसमें टाइम फिक्स दे रखा होता है। तो हम अभी बात कर रहे हैं इरिडीमेबल वाली, जिसमें कोई टाइम पीरियड नहीं दे रखा है कि कितने टाइम बाद वो रिडीम होंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। एबीसी लिमिटेड इशूज 40,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है जिसमें 40,000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, जिन पर इंटरेस्ट रेट है 8%। एंड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, और जो उस पर एक्सपेंसेस इशू करने में क्रिएट हो रहे हैं वो क्या क्या है? अंडर राइटिंग कमीशन 2% ऑफ इशू प्राइस। ये कहना चाह रहे हैं कि एक कमीशन दिया गया जब उनको इशू किए गए डिबेंचर्स, तो कमीशन दिया गया जो ब्रोकर एज यानी दलालों के जरिए जो डिबेंचर्स बिकवाए गए होंगे डिबेंचर्स कंपनी के, तो उनको 2% कमीशन दिया गया। वो भी किस प्राइस पर? इशू प्राइस पे। ये मैं बताऊंगा अभी कि इशू प्राइस क्या है। ब्रोकरेज 0.5% ऑफ इशू प्राइस। ब्रोकरेज यानी दलाली दी गई 5% ऑफ इशू प्राइस पे। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हैं 20,000 रुपए के। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट एज्यूमिंग द डेप्ट इज इशूड। हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है ना, डेप्ट और डिबेंचर्स बात एक ही है। इज इशूड एट 10% डिस्काउंट। हमें दो कंडीशन दे रखी है, 10% डिस्काउंट की और 10% प्रीमियम की। तो दोनों ही स्थितियों में, दोनों ही सर्कमस्टेंसेज में हमें कॉस्ट ऑफ डेप्ट या डिबेंचर्स निकालनी है, जिसमें इस बार टैक्स रेट हमें दे रखी है 40%। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? आपको याद हो कि इरिडीमेबल डिबेंचर्स का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, जिसका मतलब था KD इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। चलिए करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। भाई देखो, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट। दो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन बेस पे निकालना है। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्ट एट 10% डिस्काउंट। याद रहे, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स का कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड नहीं दे रखा है कि कितने टाइम बाद वो डिबेंचर्स रिडेम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, उनका रिडेम्पशन हो रहा है। तो 10% डिस्काउंट पे निकालना है। हमें मालूम है इरिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यानी कि KD, डिबेंचर्स या डेप्ट इक्वल टू होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन NP, यानी कि नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अब एक एक करके हम इन्हीं चीज़ों की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना बनने है देखिए, ध्यान देखिए क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में कह रखा है कि 40,000 डिबेंचर्स हैं। ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रखे हैं, ये अमाउंट नहीं है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं ऑफ ₹100 ईच, यानी 8% उस पर डिबेंचर्स की रेट है। 40,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर हमें दे रखा है 100 रुपीज का एक,
दैट इज मीन 40,000 इंटू 100 ईच, दैट इज टोटल डिबेंचर्स। देखिए 40,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, जिसकी की वैल्यू है एक डिबेंचर की 100 रुपीज, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 लैक्स। उसका हमें चाहिए 8% क्या चीज, इंटरेस्ट। सॉल्व कर लेते हैं 40 लैक्स का 8%, ये बनी हमारी 3,20,000। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंटरेस्ट कुछ नहीं करा हमने, बस फेस वैल्यू जो थी उसका 8% निकाल दिया। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर ही दिया जाता है। अब बात करते हैं हम, टैक्स रेट हमें दे रखी है, क्वेश्चन में मिल जाएगी। नेट प्रोसीड्स हम पहले निकालते हैं। तो नेट प्रोसीड्स के लिए हमें चाहिए होती है बच्चों सबसे पहले फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 40,000 डिबेंचर्स दे रखे हैं और 100 का 1 है, तो ये टोटल हमारी अमाउंट बनी 40 लैक्स। ठीक है ना। अच्छा 10% डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट जो कि बनेगी 40 लैक्स की। 40 लैक्स का 10% हमें निकालना है, इंटू 10%, यानी ये बना हमारा 4 लाख, और ये 4 लाख हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारी इशू प्राइस, यानी कंपनी कितने पे इशू कर रही है, 36 लैक्स पे। ठीक है, कंपनी इशू कर रही है अपने डिबेंचर्स 36 लैक्स पे, क्योंकि उन्हें 10% जो है डिस्काउंट दे दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, हमें देखना है कि कंपनी ने और भी खर्चे किए हैं। इशू प्राइस तो ये था जो कि डिबेंचर होल्डर के पास गया, लेकिन उसे और भी खर्चे करने पड़ गए। देखिए खर्चे क्या क्या, देखिए अंडर राइटिंग कमीशन 2% ऑफ इशू प्राइस, यानी कि अंडर राइटिंग कमीशन की कंपनी ने और दिए, लेस अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन 2% है किसका, इशू प्राइस, और इशू प्राइस आपको मालूम है 36 लाख है। इसका 2% हम निकालेंगे बच्चों, 36 लाख का 2%, ये आ गया 72,000, ये माइनस होगा। और भी कोई खर्चा है देख लेते हैं। ब्रोकरेज दे रखी है 0.5% ऑफ इशू प्राइस, ब्रोकरेज भी हम माइनस करेंगे इसमें से। जो कि ये 0.5%, यानी कि इशू प्राइस है हमारा 36 लाख, इसका हम लेंगे 0.5%, तो 36 लाख का 0.5% ये बैठा हमारा 18,000। और कोई खर्चा देख लेते हैं। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हमारे दे रखे हैं 20,000 के, ये भी माइनस होंगे बच्चों, लेस प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं जो कि हैं 20,000 के, ये भी हम माइनस करेंगे इसमें से। तो देखिए 36 लाख में से आपको ये 3 अमाउंट माइनस करनी है, 72,000, 18,000 और ये 20,000। ठीक, उसके बाद 36 लाख माइनस 72,000, 18,000 एंड 20,000। तो ये हमारी नेट प्रोसीड्स निकल के आ गई। इसे हम कहेंगे एनपी। एनपी हमारी निकल के आ गई बच्चों 34,90,000। 34,90,000 की ये हमारी नेट प्रोसीड यानी कि एनपी आ गई। अब हमें जो फॉर्मूले की वैल्यूज थी वो हम सारी की सारी निकालनी है। अब इसको फॉर्मूले में ही पुट करना है हमें। तो KD यानी कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, कितना निकाला था हमने, 3,20,000। 3,20,000। उसके बाद इंटू 1 माइनस टैक्स। टैक्स रेट देखिए हमें दे रखी है क्वेश्चन में
40%, और 40% का मतलब हो गया 0.4 अपॉन नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स अभी निकाली हमने 34,90,000 इंटू 100। ठीक है, अब देखिए 3,20,000 1 माइनस 40 का मतलब कितना हो गया। अब इसको ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं, इंटू 0.6 अपॉन 34,90,000 इंटू 100। ये बैठा आपका 3,20,000 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.6 से, ये वैल्यू आ गई 1,92,000। 1,92,000 डिवाइड बाई 34,90,000 इंटू 100। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1,92,000 को हम डिवाइड करेंगे 34,90,000 से और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से इंटू 100, यानी ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ डेब्ट आ गई 5.5%, यानी कि हमने कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकाल लिया 5.5% एट 10% डिस्काउंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे बी, कंप्यूटेशन ऑफ डेब्ट एट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यानी सेकंड वाला पॉइंट कह रहा है आपको निकालना है एट 10% प्रीमियम। अब हमें कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालनी है 10% प्रीमियम पर। चलिए निकालते हैं। सेकंड पॉइंट निकालना है हमें कंप्यूटेशन ऑफ डेब्ट एट 10% प्रीमियम। फिर से वही फॉर्मूला वही लगना है, के डी इक्वल टू यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी के डी इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। फिर से हमें इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट हमने पीछे निकाल के दिखाया था, वैसे ही निकलेगा जो कि आया था 3,20,000 का। नेट प्रोसीड्स में थोड़ा डिफरेंस आएगा, फिर से निकालेंगे हम। नेट प्रोसीड थोड़ी अलग हो जाएगी, तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रोसीड्स निकालने की तरीका। फेस वैल्यू हमें दे रखी है भाई 40,000 के डिवेंचर्स, 100 ईच है, यानी कि 40 लाख की हमारी फेस वैल्यू थी डिवेंचर्स की। इसमें हम माइनस करें, इसमें हम इस बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि 10% प्रीमियम दे रखा है, तो हम इसमें ऐड करेंगे 10% प्रीमियम। किसका? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का 10% बना हमारा 4 लाख। ये 4 लाख ऐड हो जाएगा तो हमारा 44 लाख ये हमारा कहलाएगा इशू प्राइस, यानी कंपनी इतने पे इशू कर रही है 4 लाख पे। इसमें हम बाकी के सारे खर्चे जो पहले माइनस किए थे वो फिर से माइनस करेंगे, जैसे कि ब्रोकरेज दे रखी थी, अंडर राइटिंग कमीशन दे रखा है 2% ऑफ इशू प्राइस, तो अंडर राइटिंग कमीशन माइनस करेंगे इसमें से हम। अंडर राइटिंग कमीशन जो कि है 2%, तो 44 लाख का 2% बनेगा 88,000। ये माइनस होना है क्योंकि ये इशू प्राइस यानी इशू एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट है ब्रोकरेज दलाली जो कि है 0.5%, किसका? इशू प्राइस का। फिर 44 लाख का 0.5% निकाल लेंगे हम लोग, तो 44 लाख का ये आया हमारा 22,000 रुपये, ये माइनस करेंगे। उसके बाद एक खर्चा और दे रखा था, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। प्रिंटिंग एंड
अदर एक्सपेंसेस, ये भी हम इसमें से माइनस करेंगे, जो कि दे रखी है हमें 20,000 क्वेश्चन के अंदर। अब इन तीनों एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे 44 लाख में से, तो हमारी नेट प्रोसीड्स निकल कर आ जाएगी, जिसे हम कहेंगे इन शॉर्ट एनपी। ठीक है, तो 44 लाख माइनस 88,000 माइनस 22,000 माइनस 20,000, ये वैल्यू आ गई हमारी 42,70,000। 42,70,000 ये हमारी वैल्यू आ गई नेट प्रोसीड्स। अब हम इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, तो KD निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है। इंटरेस्ट हमारा आया था 3,20,000, सेम रहा, क्यों? क्योंकि ये तो फेस वैल्यू पर ही निकलता है, इसलिए सेम रहा। टैक्स रेट वही 40% है। नेट प्रोसीड्स हमने अभी निकाली है 42,70,000 की। 42,70,000 इंटू 100, तो अब देखिएगा 3,20,000 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.6 से, डिवाइड बाई 42,70,000 ऐसे ही रहा अभी, इंटू 100। ये हमारा हुआ 3,20,000 की मल्टीप्लाई 1,92,000 डिवाइड बाई फिर से 42,70,000 इंटू 100। अब 1,92,000 को हम 42,70,000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आया 4.49%, या हम कह सकते हैं इसको 4.5%। देखिए, ये हमने जो क्वेश्चन करा है इरिडीमेबल डिबेंचर्स का करा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने में ही वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ जो रिडीमेबल डिबेंचर्स का क्वेश्चन है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। तो जो रिडीमेबल डिबेंचर्स का क्वेश्चन है अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। ओके, थैंक यू।